ओम नमः शिवाय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं आपको चैत्र अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुख से रहते थे। और तो और राजा की रानी भी बहुत धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई और साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। वह सुन रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने राजा से प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज से युद्ध करने जा रहा है। जब उसकी मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजय होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया, तो उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे, जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात ही हो रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा बकरी का रूप धारण कर मृत्यु लोक में पधारे। वह दोनों एक बावली के पास घास चरने लगे। तब रानी वहां विश्राम करने आई और शिव और पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। उसने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। रानी ने यह बात जाकर राजा को भी बतलाई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।